नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा साइक्लिसिटी और रिमाइंडर थ्योरम। तो हम जब भी किसी संख्या में x प्लस, जैसे कोई संख्या है x प्लस ए की पावर n में हम x का भाग देते हैं तो हमें रिमाइंडर के रूप में a की पावर n प्राप्त होता है। और जब हम 3 की पावर 52 में हम जब 5 का भाग देते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से देना होता है कि 3 की पावर 1 3 इंटू 3 की पावर 52/5 इक्वल टू 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 13, क्योंकि 13 चौक 52 होता है और जो अंदर वाली घात होती है वो बाहर वाली घात से गुणा में होती है। और हम इसमें 5 का भाग देंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 गुणा 81 और 81 की पावर आती है 13/5 होगा। अब हम देखेंगे कि जब 81 में 5 का भाग देंगे तो 1 से शेषफल बचेगा, तो 3 गुणा 1 की पावर 13/5। तो हम 1 में को जब इससे गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, तो 3/5 अर्थात रिमाइंडर हमें 3 प्राप्त होगा। लेकिन हम इसे इतना बड़ा न करके इसे टोसेंट मेथड की सहायता से और भी साधारण तरीके से और भी सरल तरीके से हल कर सकते हैं। इसके लिए हम टोसेंट मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोसेंट मेथड होता क्या है। तो टोसेंट मेथड की डेफिनेशन होती है, प्रत्येक संख्या में किसी संख्या का भाग देने पर एक निश्चित घात के बाद में इकाई के अंक की पुनरावृत्ति होती है और इसे ही टोसेंट मेथड कहते हैं। जैसे 3 की पावर 1 में जब 5 का भाग देंगे तो 3 शेषफल आएगा। 3 की पावर 2 में जब 5 का भाग देंगे तो 4 शेषफल प्राप्त होगा। इसी प्रकार 3 की पावर 3 में जब 5 का भाग देंगे तो हमें 2 शेषफल प्राप्त होगा। और 3 की पावर 4 में जब 5 का भाग देंगे तो 1 शेषफल प्राप्त होगा। और जब 3 की पावर 5 में 5 का भाग देंगे तो हमें पुनः 3 प्राप्त होगा। और जब 3 की पावर 6 में जब 5 का भाग देंगे तो हमें पुनः 4 प्राप्त होगा। 3 की पावर 7 में 5 का भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। 3 की पावर 8 में 5 का भाग देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 3 की हर चौथी घात के बाद में 5वीं घात का इकाई का अंक वही होता है जो पहली घात का इकाई का अंक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहली घात का, ये 5वीं घात का, ये दूसरी घात का, ये 6वीं घात का, इसी प्रकार आगे। तो हम देख सकते हैं कि हर 4 घात के बाद में इसका इकाई का अंक की पुनरावृत्ति होती है। तो हम देखते हैं कि हर आखिर कितनी संख्या के बाद में, 5 के लिए तो 4 संख्या के बाद में साइकिल रिपीट होता है इकाई के अंक का, लेकिन हर संख्या के लिए यह अलग अलग होता है। तो यह कैसे ज्ञात होता है कि किस संख्या का साइकिल कितनी पावर के बाद में रिपीट होगा। तो इसके लिए हम जब कोई भी संख्या लेते हैं x की पावर y में जब n का भाग देते हैं तो हमें n का साइकिल निकालना होता है, अर्थात n का टोसेंट निकालना होता है। तो n का टोसेंट, तो हम टोसेंट को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो टोसेंट n ऑफ, जब हम n के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम मान सकते हैं कि n के अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से प्राप्त होंगे। तो n का टोसेंट होगा n कोष्टक 1 - 1 अपॉन पहला गुणनखंड, जो पहला अभाज्य गुणनखंड था वो a। इसी प्रकार 1 - 1/b जो दूसरा गुणनखंड था, इसी प्रकार 1 - 1/c। तो ये जो परिणाम निकल कर आएगा वही n का टोसेंट होगा। जैसे कि हम किसी संख्या का 20, जैसे कि हम 20 का टोसेंट याद करें तो हमें 20 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। तो हम 20 का टोसेंट होगा 20 कोष्टक 1 - 1/a है यहाँ पर 2, कोष्टक 1 - 1/b है यहाँ पर 5। तो हम देखेंगे कि हमें टोसेंट प्राप्त होगा 20 इंटू 1/2 इंटू 4/5। तो हम जैसे इनको काटेंगे तो ये इससे कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हमें 20 का टोसेंट प्राप्त होता है 8। अर्थात हम जब भी किसी संख्या में 20 का भाग देंगे तो हर 8 घात के पश्चात उसका इकाई का अंक पुनरावर्तित होता रहेगा। जैसे जिस 2 की पावर 33/8
20 एक सवाल लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि 20 का जो टोसेंट होता है वो 8 होता है। तो हम ऊपर वाली जो संख्या है उसकी जो एक्सपोनेंशियल है अर्थात जिस उसकी जो घात है उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो 33 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमें 2 की पावर 1/20 अर्थात इसमें इसका भाग लगेगा नहीं, तो हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा 2। एक अन्य उदाहरण और लेते हैं। 3 की पावर 32 गुणा 32/9 में हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें 9 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। 9 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3, 3 की पावर 2। तो हमें 9 का टोसेंट ज्ञात करना होगा। 9 का टोसेंट होता है 3 गुणा 1 माइनस 1 अपॉन जो उसका अभाज्य गुणनखंड है पहला, और इसमें तो 9 में तो एक ही अभाज्य गुणनखंड है 3, तो ये हम 3 यहाँ पर लिख देंगे और ये होगा 9 यहाँ पर 9 आएगा। 9 गुणा 2/3, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर 3, तो ये 3 दूनी 6। तो हम देख सकते हैं कि 9 का टोसेंट आएगा 6। तो हम जो भी ऊपर वाले की पावर एक्सपोनेंशियल है उसको हम 32 को 6 से विभाजित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, क्योंकि 30 में चला जाएगा और 2 शेष बच जाएंगे, तो यहाँ पर बचाएंगे 4। तो हमें 4 शेष भी प्राप्त हुए। तो 3 की पावर 32 गुणा 32 में 9 का भाग देते हैं, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो वही आएगा जो 3 की पावर 4 में 9 का भाग देने पर आएगा। और 3 की पावर 4 होती है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और 3 की अब इसमें हम 9 का भाग देंगे तो ये पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें शेषफल प्राप्त होगा 0। जब भी किसी संख्या के बटे में अगर अभाज्य संख्या होती है तो उसका हमेशा टोसेंट उससे 1 कम होता है। जैसे x की पावर y में जब कोई अभाज्य संख्या p है उसका हम भाग देंगे तो p का टोसेंट ऑफ p होगा p-1 होगा, क्योंकि p एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का गुणनखंड 1 और p 2 ही होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे p और यहाँ पर लिखेंगे 1-1/p, तो ये आएगा p-1, p इंटू p-1/p, p से p कट जाएगा और ये p-1 ये आएगा टोसेंट। जैसे 2 की पावर 49 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 का टोसेंट होगा 6। तो अब 49 में 6 का भाग देंगे तो 6 8 48 और 48 8 6 48 और 1 बच गया शेष, तो यहाँ पर 1 घात शेष रह जाएगी। तो 2 की पावर 1/7 इक्वल टू यहाँ पर 2 ही रिमाइंडर रह जाएगा। इसी प्रकार जब हम 3 की पावर 40 में जब 5 का भाग देंगे तो 5 का एक अभाज्य संख्या है तो इसका टोसेंट होगा 4। अब हम 40 में 4 का भाग देंगे तो ये 10 बार चला जाएगा। तो पूरा चला गया, तो पूरा चला जाता है तो हमेशा रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है। अब ये 1 प्राप्त क्यों होता है, तो हम देखते हैं कि अगर माने कि ये भाग 9 बार ही गया और इसमें 4 घात शेष बच गई, तो 4 घात शेष बच गई तो 3 की पावर 4/5 इस प्रकार से कुछ बचेगा। और इस प्रकार जब हम इसे हल करेंगे तो 3 की पावर 4 हो गई 81 इंटू 81/5, तो हर बार ये 1 शेष रह जाएगा और ये यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच जाएगा और यहाँ पर भी 1 बच जाएगा। तो 1 इंटू 1 गुणा 1/5 इक्वल टू 1। इसी प्रकार एक सवाल और देखिए। 3 की पावर 85 में जब 17 का भाग देंगे तो 17 का टोसेंट होता है 16, क्योंकि एक 17 अभाज्य संख्या का टोसेंट उससे पिछली वाली संख्या होती है। तो 85 में जब हम 16 का भाग देंगे तो 5 पावर शेष बचेगी, तो 3 की पावर 5/17 हमारा सवाल क्वेश्चन रह जाएगा। और जब 3 की पावर 5 अर्थात 243 में जब 17 का भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में हमें 5 प्राप्त होगा। आप इसी प्रकार अन्य भी किसी भी सवाल पे यह अप्लाई करके देख सकते हैं।
तो बस कर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ एक नए टॉपिक के जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने में आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू दोस्तों।